हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जो है वो एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन लोन्स। स्टेटमेंट 1 इज लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 20 lakh आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल ओनली टू ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स with family income less than 4.5 lakh. No moratorium period is allowed for the education loans. Your options are 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 only. ठीक है, so second statement is the correct one. Rest statement 1 and statement 3 are the incorrect one. So that is why option B हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन गाइस। सो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज मनी। सो मनी इज एनीथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स: मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि सपोज आप लोग जो है वो 200 रुपीज़ लेकर के मार्केट में जाते हैं और 200 रुपीज़ के बदले में आप लोग 1 मीटर ऑफ क्लोथ लेकर के आ जाते हैं। सो ये जो आप लोगों को 200 रुपीज़ के बदले में 1 मीटर क्लोथ मिला, इट इज़ द मेजर ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है कि 200 रुपये जो है वो वैल्यू है 1 मीटर क्लोथ की। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप लोगों ने 200 रुपये जो है वो शॉपकीपर को दिए और उसने 1 मीटर ऑफ क्लोथ आपको ऑफर कर दिया, तो इसको बोला जा रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए, जब मनी नहीं थे तो इससे पहले भी जो था वो ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थी, वहाँ पे उस टाइम के ऊपर बार्टर सिस्टम का यूज़ जो था वो किया जाता था। मतलब अगर मेरे पास राइस है तो मैं राइस आप लोगों को दे दूंगा, और अगर आप लोगों के पास गेहूं है तो आप लोग मुझे गेहूं दे देंगे। तो अब राइस और गेहूं के साथ दिक्कत क्या थी कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता लंबे टाइम के लिए, बट मनी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया स्टोर ऑफ वैल्यू का फीचर दे करके। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई हम लोग जानते हैं कि लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के केसेस में हम लोग जो रीपेमेंट करते हैं वो आफ्टर द एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ही हम लोग रीपेमेंट करते हैं। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि मनी के द्वारा जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है फॉर द डेफर्ड पेमेंट, लेटर स्टेजेस में अगर पेमेंट करनी हो। अब मनी जो है इट इज़ यूजुअली बैक्ड बाय एन अथॉरिटी। एंशियंट टाइम के अंदर जब किंग्स के द्वारा जो था वो क्वाइंस वगैरह इशू किए जाते थे, तो उन क्वाइंस के ऊपर उन किंग्स की स्टैंप हुआ करती थी। आज की डेट में किंग्स को रिप्लेस कर लिया गया है बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की बैकिंग जनरली हम लोगों को जो है मनी के ऊपर देखने के लिए मिलती है। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो मनी के जो ये फीचर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है वो ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। बट हम लोग कंप्लीटली जो है वो मनी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। अब टाइप ऑफ कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह के कार्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। जो डेबिट कार्ड हैं दीज आर इशूड बाय द बैंक्स, और जनरली जो डेबिट कार्ड्स रहते हैं दीज आर लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कहूँगा सेविंग अकाउंट के साथ जो है ये लिंक्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड हैं दीज आर इशूड बाय द बैंक एज वेल एज नॉन बैंक, मतलब बैंक्स और नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड को इशू किया जा सकता है। दीज मे बी लिंक्ड टू द अकाउंट। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के अकाउंट के साथ ये क्रेडिट कार्ड लिंक्ड रहे। अब दीज आर दी रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट विच आर प्री अप्रूव्ड इन नेचर। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ऑलरेडी सेट लिमिट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जैसे 1 लाख रुपीज इज द लिमिट। सो इट इज प्री अप्रूव्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट इज प्रीपेड कार्ड। अब प्रीपेड कार्ड जो है दीज आर इशूड बाय द बैंक्स और नॉन बैंक्स। प्रीपेड कार्ड जो रहते हैं वो हमारे एक वॉलेट की तरह रहते हैं, जिनमें एक अमाउंट जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। अब इस स्टोर्ड अमाउंट का ही यूज जो है कस्टमर के द्वारा किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। सो देखिए, बैंक्स के द्वारा किस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को अंडरटेक किया जा सकता है। एक तो डिपार्टमेंटली, सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू, और टाई अप अरेंजमेंट के थ्रू विद अदर कंपनीज। अब जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक करना होगा बैंक्स ने, तो वहाँ पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल नेसेसरी नहीं है, बट द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ द बैंक शुड बी ₹100 करोड़। ठीक है, जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को जो है वो अंडरटेक किया जाएगा तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी जो है वो बैंक की होनी चाहिए। फेयर प्रैक्टिस कोड शुड बी देयर टू बी फॉलोड। नेक्स्ट इज ड्यू डिलीजेंस, मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस को ऑपरेट किया जाना चाहिए।
सो दैट किसी भी तरह का कोई रेपुटेशनल रिस्क जो है वो बैंक के लिए अराइज ना हो। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड्स के अंदर हम लोगों को बाय नाउ पे लेटर का फीचर देखने के लिए मिलता है। अब जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, सो एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को पेमेंट करनी रहती है। सो जो पेमेंट है दोज हैव टू बी रीपेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड पीरियड, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स इनको बोला जा रहा है। अब इनके अगर फीचर्स की हम लोग बात करें, सो दीज आर थिन प्लास्टिक कार्ड्स। यूजुअली इनकी जो डायमेंशन रहती है दैट इज 3/1/8 इंच एंड 2/1/8 इंच। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन इनके ऊपर एम्बोस करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर या फिर पिक्चर ऑफ द कस्टमर। अब ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको रीड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एटीएम्स एंड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। अब क्रेडिट कार्ड्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कार्ड इशूअर हम लोगों को टर्म देखने के लिए मिलती है। कार्ड इशूअर कौन है, वीजा और मास्टर कार्ड आर द एग्जांपल ऑफ कार्ड इशूअर्स। नेक्स्ट इज कार्ड इशूइंग बैंक्स। अब कार्ड इशूइंग बैंक्स एक्चुअल में वो बैंक्स हैं जिन बैंक्स के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया जाएगा टू द कस्टमर्स। अब कार्ड इशूइंग बैंक्स के द्वारा दो तरह के कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं, प्रोप्राइटरी कार्ड और को ब्रांडेड कार्ड। जो प्रोप्राइटरी कार्ड हैं दीज आर इशूड एज अ स्टैंड अलोन कार्ड गाइस, जैसे क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या है, यहाँ पे जो है वो कार्ड इशूइंग बैंक हो जाएगा और वीजा इज एन एग्जांपल ऑफ कार्ड इशूअर हियर एंड इट इज। अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो ये कैसा कार्ड है, ये एक प्रोप्राइटरी कार्ड है बिकॉज इट इज अ स्टैंड अलोन कार्ड गाइस। नेक्स्ट इज को ब्रांडेड कार्ड। अब जो को ब्रांडेड कार्ड है दीज आर इशूड अंडर अ टाई अप विद सर्विस प्रोवाइडर विद को ब्रांडिंग एंड एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार्ड का एग्जांपल शो किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक क्या है, यहाँ पे कार्ड इशूइंग बैंक है, वीजा इज द कार्ड इशूअर और अमेजॉन क्या है, यहाँ पे थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब अगर ये जो कार्ड हम लोग, अगर इस कार्ड का हम लोग यूसेज करेंगे तो अमेजॉन के ऊपर अगर कोई शॉपिंग की जाती है तो वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जाएगा और बैंक के द्वारा जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर किए जाएंगे ऑन दिस कार्ड गाइस, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ को ब्रांडेड कार्ड। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज के बारे में। सो देखिए गाइस कैश और क्रेडिट कार्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कस्टमर और रिटेलर, जबकि क्रेडिट कार्ड का जो हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस रहता है यहाँ पे 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। सो 5 पार्टीज कौन सी हैं, कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, क्लियरिंग नेटवर्क और इशूइंग बैंक। सो दीज आर दी 5 पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज। अब जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसके द्वारा जो ट्रांजैक्शन है उसको इनिशिएट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। अब देयर इज अ पेमेंट प्रोसेसर जिसका काम क्या है, पेमेंट को प्रोसेस करवाना। देयर इज अ क्लियरिंग नेटवर्क विच इज एक्चुअली अ कनेक्टिव पार्ट बिटवीन द एक्वायरिंग बैंक एंड द इशूइंग बैंक। अब इशूइंग बैंक कौन सा बैंक है, जिस बैंक के द्वारा ये कार्ड जो है वो इशू किया गया है। एक्वायरर बैंक कौन सा है, जिस बैंक ने जो है वो इस कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होनी है उसको रिसीव करना है। सो दीज ऑल आर दी पार्टीज जो कि हम लोगों को ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। मूविंग अहेड, अब यहीं पे हम लोग दो और टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ओपन और क्लोज लूप सिस्टम। सो क्लोज लूप सिस्टम हम लोग उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे एक सिंगल फर्म के द्वारा सारा ट्रांजैक्शनल डाटा जो है वो कैप्चर भी किया जाता है और प्रोसेस भी किया जाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है जिसके द्वारा क्लोज लूप सिस्टम को जो है वो ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन लूप सिस्टम जहां पे जो डेटा है इट इज शेयर्ड विद मेनी मेंबर्स गाइस। सो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जनरली 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, जहां पे ओपन लूप सिस्टम को यूज किया जा रहा होगा, मर्चेंट, एक्वायरिंग बैंक, इशूइंग बैंक और कस्टमर्स एंड अदर्स। अब यहाँ पे मास्टर कार्ड और जो वीजा है दीज आर द एग्जांपल ऑफ कार्ड इशूअर्स जिनके द्वारा जो है वो ओपन लूप सिस्टम को यूज किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पॉन्सर एंड देयर रोल्स के बारे में। सो देखिए गाइस स्पॉन्सर की अगर हम लोग बात करें सो वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस दीज आर दी मेजर स्पॉन्सर्स इन द इंडियन इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली कार्ड को इशू नहीं करते हैं एक्सेप्ट द अमेरिकन एक्सप्रेस। जो बैंक्स हैं और या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस जो नेटवर्क है इसको ज्वाइन करते हैं बाय पेइंग द मेंबरशिप फी और फिर इनके द्वारा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फाइनली जो कार्ड है वो इशू किया जाता है टू द कस्टमर्स। अब क्या रोल रहता है इन स्पॉन्सर्स का इस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर, ये एक तो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को, इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, दे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसके अलावा वो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से इन कार्ड्स को जो है वो ग्लोबली यूज किया जा सके, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ try to answer out this question guys. What is the minimum net worth of a bank that wants to indicate
क्रेडिट कार्ड बिजनेस। योर ऑप्शंस आर 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 2000 करोड़। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे तो यू कैन यूज द कोड JAIB75, जिसके थ्रू आप लोगों को फ्लैट 75% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।